हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं घात और घातांक के नियम। अगर आपको घात और घातांक का नियम नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो दूसरा कोई के वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे घात और घातांक के बारे में। तो चलिए आप स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, घात और घातांक के नियम में 15-16 फार्मूला होता है। तो इस वीडियो में हम केवल 6 नियम हम लाए हैं, उसके बाद हम दूसरा वीडियो में हम लाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें हम टोटल 6 नियम को हम बताएंगे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक संख्या है 6। ठीक है, ये एक संख्या है 6 और इसके पावर है 3। ठीक है, तो इसको हम नीचे वाला संख्या को, जैसे 6 पर पावर 3 है। ठीक है, तो इस नीचे वाला संख्या है जो 6 है, इसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बेस। ठीक है, और इस 3 है, इसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। या बोलेंगे घात, या बोलेंगे घातांक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 6 पर पावर 3 है। ठीक है, तो ये जो ऊपर है दिया हुआ 3, इसको बोलेंगे पावर घात या घातांक, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और नीचे वाला संख्या को बोलेंगे आधार या बेस। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 9 पर पावर 2 है। ठीक है, तो इसमें है जो 9 नीचे वाला, ये है आधार। ठीक है, इसी को बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे पावर। ठीक है, या इसी को बोलेंगे घात, या इसी को बोलेंगे घातांक। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं बारी बारी से। तो इसमें हम टोटल 6 नियम लिए हैं। तो ये पहला नियम है ए गुने ए गुने ए गुने ए, है ना। तो ये कितनी बार लिखा हुआ है। तो इसमें हम टोटल 6 नियम लिए हैं और 6 पर कुछ प्रश्न लिए हैं। तो बारी बारी से हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला नियम है क्या? ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए, है ना। इसका मतलब ए कोई संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये कितना बार गुना हुआ है यही लिखा हुआ है। तो देखिए ए कितना बार गुना किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर हम लिख दिए ए पर पावर 6। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 समान है ना। पूरा के पूरा संख्या क्या है? 2। और 2 कितना बार गुना किया हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 बार है 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 बार, यानी 2 पर पावर 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 9 है ना। 9 गुने 9 गुने 9, तो यहाँ हम लिखेंगे 9। और कितना बार गुना किया हुआ है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 बार। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1/2 गुने 1/2 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी संख्या समान है, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, और कितना बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घेर के 1/2 के पावर 5। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप एक बनाइए 3 गुने 3 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको आप बनाइए। ठीक है, तो पहला नियम तो हम सीख गए। दूसरा नियम है, देखिए ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन। यहाँ पर देखिए क्या है? ए पर पावर एम है। ठीक है, और गुना में है, यानी कि नीचे वाला को हम क्या बताए थे? बेस, यानी आधार है, यानी आधार सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ पर ए है और एम एन कोई संख्या है। ठीक है, तो यानी कि बेस है जो समान है और पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर ए गुने ए है, तो ए लिख दिए, और ऊपर वाला दोनों है जो पावर को जोड़ दिए। जैसे आप इसमें देखिए 3 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 6 है। तो नीचे तो समान है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, और ऊपर में पावर क्या है? 5 है और 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 6। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 और 6 11 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो यहीं पर ये फार्मूला कह रहा।
आगे देखिए यहाँ पर भी क्या है, 9 पर पावर 8 गुने 9 पर पावर -6 है। तो देखिए गुना में है और नीचे दोनों संख्या समान है ना। 9 गुने 9, यहाँ भी है 9, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। और ऊपर 8 है, ठीक है 8 है। और यहाँ पर प्लस है फार्मूला में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। और यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे घेर के -6। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, जो 9 है तो 9 लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 8 माइनस के 6 हो जाएगा। यानी अब हो जाएगा 9 के 9 लिखेंगे और 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4/5 गुने 4/5, यहाँ भी दोनों समान संख्या है और पावर में क्या है 6 है और 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 और 3 में जोड़ देंगे, 6 और 3 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे और 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर घेर के लिख देंगे 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे 2 नियम। तो आइए तीसरा नियम हम आपको सिखाते हैं। तीसरा नियम में कह रहा है a पर पावर m है, ठीक है, और भागा में है a पर पावर n। यानी कि नीचे वाला देखिए मतलब कि आधार है जो समान है और पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, जो समान है यहाँ पर लिख देंगे और भागा में है तो घट जाएगा। गुना में रहता है, गुना में रहता है तो जुट जाता है। देखिए ये गुना में था तो जुट गया, यहाँ भी देखिए गुना में था तो जुट गया। और यहाँ पर भागा में है सेम है, बस यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल लिए हैं, 6 पर पावर 3 भागा 6 पर पावर 2 है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आधार में सेम है तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और ये भागा में है यानी कि घट जाएगा। तो ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे और भागा में रहता है तो घट जाता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 2 है तो 2, यानी फिर उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 6 है तो 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर देखिए भागा को हम ऐसे भी बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 पर पावर 17 है, बटा में 18 पर पावर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 देखिए नीचे बेस है जो समान है ना, 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है, यहाँ 17 है यहाँ 16 है। तो यहाँ पर सेम लिखेंगे 18 और 17 में से 16 को हम घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 18 है तो 18 और 17 में से 16 जाएगा तो 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा है 1/9 पर पावर 10 है, भागा में 1/9 पर पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मतलब कि पावर है जो अलग अलग है, ठीक है, और आधार समान है। तो हम क्या करेंगे, आधार वाला को लिख लेंगे 1/9 है तो 1/9 और घेर के 10 में से 10 लिखेंगे। उसके बाद भागा में है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 1/9 है तो 1/9 लिख देंगे। उसके बाद 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, घेर के लिख देंगे 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नियम है क्या, a पर पावर n के होल n है, यानी कि ये तीनों कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा, आपस में m और n गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 के होल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे और 3 है, उसके बाद एक ब्रैकेट है, उसके बाद 1 है ना। तो 3 और 1 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे और 3 में 1 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 पर पावर 2 है, उसके बाद एक ब्रैकेट है, उसको ऊपर है -3, ठीक है, पावर में। तो इसको क्या करेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे और 2 में गुना हो जाएगा -3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 में गुना करेंगे -3 को, ठीक है, घेर के लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 है तो 9 और 2 में गुना करेंगे -3 को तो हो जाएगा 6,